हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिपल का प्राइस एनालिसिस करेंगे क्योंकि एसईसी के साथ अगर इनका मामला सेटल हो जाता है और ये केस विन कर जाते हैं तो प्राइस जो है रिपल की वो बहुत ज़्यादा पंप हो सकती है। ठीक है, इनकी करंट अपडेट्स क्या हैं। इसके अलावा डोज कॉइन का हम लाइव चार्ट के ऊपर प्राइस एनालिसिस करेंगे कि कब इसको बाई करना है, कब इसको सेल करना है, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, इसकी रीबाइंग प्राइस क्या होगी। इसके बाद शिबा इनो कॉइन को भी डिस्कस करेंगे, इसका भी एनालिसिस करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर। और लास्ट पे हम बिटकॉइन प्राइस का एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या हो सकता है और इस टारगेट का, इस नेक्स्ट मूव का आल्टकॉइन मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट स्ट्रेटजी क्या है, करंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, लॉस से भी बच सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले रिपल को एनालाइज करते हैं। इसकी जो करंट प्राइस है वो है $1.20। ठीक है, अगर इतनी बैड न्यूज़ आ रही हो मार्केट में किसी भी कॉइन की, तो उस कॉइन की अभी तक जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। लेकिन जब से ये मामला चल रहा है, रिपल जो है, इवन दैट के बैड न्यूज़ की वजह से भी एक्सआरपी जो कॉइन है वो 3 से 4x प्रॉफिट दे चुका है। ठीक है, इतना ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। सूनर और लेटर ये मामला एसईसी के साथ सेटल हो जाएगा। ठीक है, और कॉइन की जो प्राइस है वो मुझे लगता है कि 2 से 3 गुना पंप होगी। आपको याद होगा जो कि 2018 से क्रिप्टो करेंसी में है, 19 से भी इवन क्रिप्टो करेंसी में है। एक वीक ऐसा भी आया था कि रिपल ने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सेकंड पोजीशन ले ली थी। ठीक है, ये देखिएगा, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन इथेरियम की है, थर्ड बाइनेंस की है। तो बिटकॉइन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी थी वो थी रिपल, और इथेरियम नंबर 3 पे चला गया था। हालांकि हमेशा से इथेरियम जो है वो नंबर 2 पे रहा है। इसने इतना पावरफुल प्रोजेक्ट होने के बावजूद, ठीक है, इसने इथेरियम की जो प्लेस है उसको स्नैच कर लिया था। ठीक है, और इतनी बैड न्यूज़ होने की वजह से एसईसी ने इसके ऊपर केस भी फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी ये 3 से 4x प्रॉफिट जनरेट कर चुका है ना, अमेजिंग बात। और जैसे ही इनका जो मामला है वो सॉल्व होता है, ये केस विन करते हैं, फिर इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पंप होने के चांसेस हैं। आई सजेस्ट यू कि आप 90 से $1 के बिटवीन में एक्सआरपी कॉइन अगर मिलता है, इधर से मार्केट में अगर करेक्शन आती है और पेयर्स नीचे जाते हैं, यूएसडीटी पेयर्स, फिर थोड़ी सी अमाउंट में आप एक्सआरपी कॉइन को रख लें। और 1 से 2 मंथ तक आई थिंक सो आपको इससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये मामला सॉल्व होता है, ज़्यादातर चांसेस सॉल्व होने के ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास पैसा है ना वो सारा कुछ ही कर सकता है। ठीक है, ऐसी सी जो भी जुर्माना करेंगे ये हैप्पीली इनको पे भी कर देंगे और सारा कुछ ओके हो जाएगा, और दोबारा से ये टॉप 5 का जो है वो अपोजिशन में भी आ जाएगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आई मे बी रॉन्ग, आप अपनी खुद की रिसर्च करें। आप गूगल पे जाके भी रिपल केस लिख सकते हैं जैसे मैं ये करता रहता हूँ। रिपल एसईसी केस अपडेट्स नवंबर जो भी लेटेस्ट है वो सामने आ जाते हैं, आपको पता चलता जाएगा। तो थोड़ी सी अमाउंट में आप इसको बाय करके रख सकते हैं, और जैसे ही एक बड़ा सा पंप लेता है, प्रॉफिट लें, टाटा बाय बाय बोलें, किसी और कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो रिपल में बहुत सारे भाइयों की डिमांड पे ये मैं रिपल की अपडेट्स दे रहा हूँ क्योंकि वो इनको होल्ड करे हुए हैं, और आई बिलीव दैट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और वर्ल्ड की सारी अच्छी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट भी है, इसको इरेडिकेट करना इतना आसान नहीं है मार्केट से। डोज कॉइन को लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, और ये सेम चार्ट है, आपको पता होगा, आपको याद आ चुका होगा। यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा था जो कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ है? मैंने कहा था कि मार्केट में वॉल्यूम आना ज़रूरी है, डोज कॉइन में वॉल्यूम आना ज़रूरी है। लेकिन डोज कॉइन में वॉल्यूम नहीं आया, मार्केट चल पड़ी है साइडवेज में। यहाँ पे ये बना था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पे इसको या तो ब्रेक डाउन करना चाहिए था या ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, ना नेगेटिव वॉल्यूम आया ना पॉजिटिव वॉल्यूम आया, और मार्केट चल पड़ी है साइडवेज में। तो इसके लिए इसको वॉल्यूम की ज़रूरत है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब मार्केट यहाँ पे ये देखें, ये बिग वॉल्यूम वाइज कैंडल है जिसको मैरूबोजो कैंडल भी कहा जाता है, इस तरह की कैंडल हमें चाहिए। जब भी किसी चार्ट में इस तरह की बिग वॉल्यूम वाली कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट साइडवेज में चलना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वहाँ पे प्राइस जो है वो डंप हो सकती है। तो यहाँ से अगर प्राइस डंप होती है डोज कॉइन की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डंप हो सकती है। ये मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहा हूँ, मीडियम टर्म एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ।
तो पहला इसका जो टारगेट होगा नीचे की तरफ वो होगा 0.21 सेंट, 21 सेंट, ठीक है। तो ये एक अच्छी बाइंग प्राइस हो सकती है। अगर आप ये इसको एज ए सिग्नल लेते हैं, बाइंग सिग्नल, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इस पॉइंट पे जाके आप इसको बाय करना चाहिए। और बाद में अगर ये प्राइस पंप भी हो जाती है और ये इस रेसिस्टेंट लेवल पे टच करती है जो कि बनता है 32 सेंट, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी डोज कॉइन को होल्ड किया हुआ है तो 5 to 7% डाउन पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन आई नहीं है बीटीसी की। और बीटीसी जैसे ही नीचे जाता है तो यूएसडी वाले जो पेयर्स हैं वो भी नीचे ही जाते हैं, वो बीटीसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर यहाँ से प्राइस पंप होती है तो वो 32 सेंट पे जाके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है डॉज कॉइन और यूएसडीटी का। राइट, अगर आप इसमें एंट्री करने का सोच रहे हैं फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फिलहाल चांसेस अभी के लिए यही लग रहा है, अनटिल के इलोन मस्क कोई ट्वीट ना कर दे तो प्राइस पंप हो जाए। तो फिलहाल के लिए अगर प्योर हम एनालिसिस बेस पे अगर बात करें तो प्राइस को डंप होना चाहिए 21 सेंट पे, ठीक है। शिबा इनो की जो प्राइस है वो इस टाइम पे है 1021 सतोशी, और डॉलर्स में इसकी प्राइस है टेट्रा 06451। इसका चार्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसके चार्ट के ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है वेज पैटर्न, राइट। तो वेज पैटर्न या तो ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं। तो कैसे पता चलेगा अब ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा? देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें काफी सीखने का भी मौका मिलेगा। अब ये देखें कि यह ऊपर की तरफ बना है कि नीचे की तरफ बना है, कि प्राइस यहाँ से ऊपर होकर नीचे डंप हुई थी फिर बना है, कि प्राइस पंप हुई थी फिर बना है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे पंप हुई थी उसके बाद ये बना है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे कुछ आप रिस्क ट्रेड भी ले सकते हैं जिसको सेफ रिस्क कहते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ये मोस्टली अगर शॉर्ट टर्म में पंप हुआ तो ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10% डाउन पे स्टॉप लॉस लगा लें। इसकी जो करंट प्राइस है वो देखें, टाटा 06416 अभी लाइव जो प्राइस है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं 5840 के करीब। ये देखें, मार्केट यहाँ पे भी पहले डंप हो गए, ऊपर ट्रेस बैक हुई है। ये थ्री जो आपको शेडोज नजर आ रहे हैं ना, ये एक कह सकते हैं कि एक वीक स्पॉट लेवल है। मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होती है वेज पैटर्न, तो आप इसको 5840 या 5850 पे, ये डॉलर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपने यही चार्ट जो है, आप देख लें 4 घंटे का जो चार्ट है, तो आप क्या करें कि इसको ऐसे ही वेज पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं खुद भी, या मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपने अभी तक क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मार्केट, ये देखें, अगर आप खुद भी इसको ट्रैक करना चाहते हैं, आप नहीं ये ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपली ईएमए डिफॉल्ट सेटिंग में लगाएं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लें, शिब यूएसडी का चार्ट सेलेक्ट करें, ईएमए लगा दें 9 सेटिंग के साथ, ये डिफॉल्ट सेटिंग ही होती है। इसके नीचे है तो फिलहाल ज़्यादातर चांस ये लग रहे हैं कि ये इसकी प्राइस को डंप होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया है, ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर जस्ट इन केस कोई अच्छी बुलिश न्यूज़ आ जाती है और यही जो कैंडल्स हैं, ये जो चार बनी हुई है रेड कैंडल्स, ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर बन जाती है तो फिर इसका मतलब ब्रेकआउट के ज़्यादातर चांसेस हो गए। तो करंट अपडेट यही है कि शिब में आपको वेट करना चाहिए एंट्री लेने का। ये देखें, प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे भी जा रही है। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन की करंट प्राइस है 63,000। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मार्केट में अभी तक करेक्शन नहीं आई है बिटकॉइन की, अब से अब जाती जा रही है, किसी भी टाइम पे अचानक से करेक्शन आ सकती है। हर वीडियो में मैं आपको वार्न कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी वार्न कर रहा हूं कि किसी भी आपको कॉइन में प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेते जाएं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट डंप हुई तो वो 7-8 हज़ार डॉलर डंप हो सकती है। तो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है $58,300 का, $57,500 का, इसके बिटवीन में मार्केट डंप हो सकते हैं। इससे नीचे गया तो फिर नेगेटिविटी आएगी मार्केट में और आल्ट कॉइन्स भी क्रैश हो सकते हैं। जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसको प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि वो ऐसा ना हो कि प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाए। तो बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाती है तो वो $57,500 तक जा सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वार्न किया था, अभी भी कर रहा हूँ, किसी भी कॉइन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लें।
तो भाई ने भी एक मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि कोई कॉइन पंप हुआ था और वो 3 से 4,000% पंप हुआ था। तो उन्होंने उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं लिया और बाद में डंप हुआ और सारा प्रॉफिट भी हाथ से निकल गया। तो बेटर है कि जो जो प्रॉफिट मिलता रहता है उसको बाई कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मार्केट अगर डंप होती है तो आपके पास स्पेयर यूएसडीटी होंगे, तो उससे आप डिप में बाई करके और मज़ीद भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप अभी आप 15% 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं ना, हो सकता है मार्केट में वही पेयर 30% डाउन चला जाए और अगर आप वहाँ से लेते हैं एंट्री तो आपको 30% का अगेन प्रॉफिट हो जाए। तो अभी आप 20% का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है ये 50% तक जा सकता है, तो इस बारे में भी ज़रा देखें कि अगर ये डिप लेता है 30% तो वहाँ से भी आपको 30% प्रॉफिट आ सकता है इजीली और आपका प्रॉफिट भी बच जाएगा, है ना? तो यहाँ से अगर मार्केट डंप होती है तो वो $57,500 तक जा सकते हैं। ये एक मिनी प्राइस अपडेट मैंने कोशिश की है, क्योंकि जब कॉइन ज़्यादा होते हैं तो वीडियो लंबी हो ही जाती है। मैंने थोड़ा थोड़ा टच देने की कोशिश किया, होपफुली आपको सारा सूरत हाल समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है या कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।